अस्सलाम वालेकुम। बस गेमबीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर बैकअप कैंप में हैं और इसके बाद एक और कैंप लगना है खिलाड़ियों की तरबियत के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के हॉकी टीम के ये खिलाड़ी जाएंगे ओलंपिक्स में शिरकत के लिए। इस कैंप का मकसद क्या है, इसमें खिलाड़ियों ने क्या कुछ हासिल किया है, जो खामियाँ हैं उनमें किस हद तक बेहतरी आई है, और इस कैंप के बाद जब खिलाड़ी एबटाबाद में लगने वाले कैंप में जाएंगे तो वो किस हद तक अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। मिसिंग एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉरवर्ड्स का रहा है, उसमें कितनी बेहतरी आई है और किस तरीके से काम किया गया इस कैंप में, ये और फिजिकल फिटनेस, बहुत सारे सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के इस बैकअप कैंप के कोचेस से और उसके साथ साथ खिलाड़ियों से और टीम डॉक्टर से। जो इस वक्त हमारे साथ हैं कैंप कमांडेंट और दोनों कोचेस इस बैकअप कैंप के, अंजुम सईद और दानिश कलीम। दानिश, इस कैंप का बुनियादी मकसद क्या है? कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और एन मुमकिन है कि वो ओलंपिक्स में भी टीम का हिस्सा होंगे, तो मकसद इस कैंप का क्या है? सबसे बड़ा मकसद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक हदफ भी दिया है, क्योंकि अभी जैसे यूरोप टूर पे 15 लड़के गए हैं, बाकी जो लड़के रनिंग में हैं इस वक्त और कुछ 4 से 5 सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन उसमें ये है कि 6 से 7 महीने हो गए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब हॉकी से दूर होने में उनका। तो उस वजह से उन्होंने बैकअप कैंप लगाया है कि जब 24 को कैंप लगे तो कम से कम ये लोग इतने फिट ज़रूर हों कि वो कैंप में शिरकत कर सकें। और हमारा जो हदफ है दोनों का वो यही हदफ है कि ये कम से कम 10-12 दिन का जो कैंप है उसमें हम जितना हो सके इनको फ़िज़िकल ट्रेनिंग और जो एक मिसिंग रेशो है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 2 आपके पास 3 जो हैं वो एक फारवर्ड लाइन में बट रहे हैं, रेहान भट्ट, शकील अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर। हमारी उन पे कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डी के अंदर जो मिसिंग रेशो है वो दूर किया जाए वो प्रॉब्लम, और फिज़िकल फिटनेस का प्रॉब्लम जो है इनका वो 10-12 दिन में दूर कर सके। फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम है अंजुम आपके ख्याल में? जी बिल्कुल है, क्योंकि जैसे दानिश ने बताया कि 6-7 महीने से जो लड़के रनिंग में नहीं हैं तो ऑब्वियसली उनका फ़िज़िकल फ़िटनेस का प्रॉब्लम तो होगा। जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हम लोगों को टास्क दिया, अल्लाह के फजलो करम से हम अभी तक आज 19 हो गई है तो काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने टेस्ट भी लिए, इनके मुख्तलिफ़ टेस्ट लिए। इनको जो इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट जो भी ट्रेनिंग है वो हमने करवाई है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा दानिश, हम जब भी कैंप कोई भी लगता है, खा वो जूनियर टीम का हो खा सीनियर टीम का हो, हमें ये बातें बड़ी तसलसल के साथ सुनने को मिलती हैं कि खामियों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर जब हम मैच के लिए जाते हैं फिर वही चीज़ें दोहराई जाती हैं खिलाड़ियों की तरफ से। इसकी वजह क्या है कि खिलाड़ी ख़ुद ज़्यादा सीखते नहीं हैं जितना कि आप उनको सिखाते हैं, या फिर उनकी बुनियादी तौर पर कुछ मसाइल हैं ऐसे टेक्निक में? हाफिज़ साहब सही कह रहे हैं कि जी हर कैंप के बाद यही बातें हो रही होती हैं, लेकिन कोचिंग एक जो लेवल है या कोचिंग स्टाफ जो है उसकी तो हतलसा यही कोशिश होती है कि जो नज़र आई हैं चीज़ें, जैसे ज़लान शाह में कुछ चीज़ें नज़र आई होंगी, अभी यूरोप टूर में भी आई, जो भी कोचिंग उसमें होगा, ख्वाजा जुनैद साहब हैं, चौधरी अख्तर रसूल साहब हैं, वो डेफिनेटली जो है वो उन्हीं पे काम करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। बाकी मिसिंग हो जाना, ऐसा मसला हो जाना, वो एक पार्ट ऑफ गेम है। उस वक्त प्लेयर की सोच है या उसका फ़ैसला है कि वो गलत करता है या सही करता है, लेकिन बातें यही हो रही होती हैं। लेकिन बहरहाल हर कोचिंग स्टाफ जो भी लगा होता है वो यही चाहता है कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएँ, तो वो उसी पे कोशिश करता है, इसी लिहाज से वो बातें करते हैं। अंजुम, ये बताइएगा कि ये जो खामियों की हम बात कर रहे हैं, आप एक टाइम हो गया आपको, आप कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, खिलाड़ी दोबारा उनकी तरफ से जब गलतियों का दोहराना जो है उसकी वजह अब तक आपको क्या समझ आती है? ये इसलिए दोहराई जाती हैं कि जब इनका ऑफ सीज़न होता है, जब ये लोग घरों को चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमारी एक रूटीन है कोचेज़ की, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कि जैसे ही टूर या कैंप ऑफ होता है, इन लोगों ने घरों को जाना होता है, तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इन लोगों को दे दिया जाता है और इनको बता दिया जाता है कि ये काम आपने घरों में जाके करना है। उसमें ये लोग जो लैग करते हैं, उधर नहीं करते, फिर ये कैंप में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर डबल जो है वो करना पड़ता है, कोचेज़ को भी मेहनत करनी पड़ती है, इनको भी करनी पड़ती है। उस वजह से मैं भी ये हो सकता है। दानिश, ये बड़ी अहम बात की है कि जब ऑफ सीज़न होता है या फिर कैंप से जब घर चले जाते हैं या इंटरनेशनल किसी भी असाइनमेंट पे खिलाड़ी बिज़ी नहीं होते, तो उस वक्त का जो वक्त है वो खिलाड़ी इवनिंग में उन्होंने पूरा डाइट के ऊपर, जैसे डॉक्टर असद अब्बास का बताया है दानिश ने, एक बहुत कॉम्पिटेंट वो पर्सन है,
और उन्होंने डाइट के ऊपर जो है बड़ा इनको किया है। जो सीनियर प्लेयर थे उनमें से थोड़ा किसी का फैट लेवल, किसी का जो भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे साथ। दानिश जी, ये मिसिंग को कब खिलाड़ी मिस करेंगे? नहीं, मिसिंग को वो तो ठीक है, ये एक देखें, मिसिंग वही टीमें ज़्यादा कर चुकी हैं जो डी में, अगले की डी में ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। अगर मैं इसमें ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूं, वो अगली टीम के जो डी है उसके अंदर 60 से 70 दफ़ा जाती है, लेकिन गोल वो 4 ही करती है। जितना ज़्यादा होगा मिसिंग भी होगी। मैं कहूँगा कि ये थोड़ा शोबे पे मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने भी यही कोशिश की इस काम में, और मेरा ख्याल है कि सीनियर टीम की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी यही चीज़ एक आइडेंटिफाई की है कि हमारा, आपने भी देखा होगा मैचेस जो हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मिसिंग रेशियो है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही है कोचिंग स्टाफ की कि ओलंपिक तक जो है इनका ये जो प्रॉब्लम है वो हल किया जाए। फिटनेस टेस्ट जो आपने लिए थे और उसके नतायज आपके ख़्याल में, जो आपने भी बात किया कि ओलंपिक्स में जब इन्होंने जाना है तो इनका जो फिटनेस लेवल है वो भी उतना ही बेहतर होना चाहिए जितने बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं या फिर आपके ख्याल में खामी है, गड़बड़ है कहीं? नहीं, गड़बड़ ऐसी सच कोई ऐसी बात नहीं है कि ये देखें, ये सारे सीनियर प्लेयर हैं, ख़ुद ये प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये ख़ुद भी अपना चीज़ों का ख्याल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 10 दिन जो इनको मिले हैं, इनकी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इनको पूरा एक कैंप का माहौल मिला और प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग की है। मैं कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं, जितने भी लड़के हैं 17 के 17, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे हेल्प की है, क्योंकि कोचिंग स्टाफ जो है लड़कों की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। तो यहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी हेल्प की है कि हर चीज़ पे उन्होंने कोशिश की है मेहनत करने की। ओलंपिक्स के लिए आपको कितनी उम्मीदें हैं इन खिलाड़ियों से जो आपकी ज़ेर निगरानी तरबियत ले रहे हैं? जी, मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं कि जो इनकी इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी और जो इनका फिटनेस लेवल था उस पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हमारे पूरे स्टाफ ने, जो मैनेजमेंट है, तो बड़ी मेहनत की है। मुझे तो बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये जैसे रिदम में वो टीम बाहर से खेल के आई है, ये उनके बिल्कुल लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश अंजुम। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी अंजुम सईद और दानिश कलीम की। हमारी दुआएं के साथ हैं, ये बड़े पुर उम्मीद हैं और हमें भी इतनी ही उम्मीद है कि जितने उम्मीद कोचेज़ को है, ये सिर्फ कोचेज़ की नहीं पूरी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरें और ओलंपिक्स में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान हॉकी टीम के वो खिलाड़ी जो बैकअप कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे करेंगे बात। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के इस बैकअप कैंप की और इसमें कई एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने एक और तरबियती कैंप में और उसके बाद फिर ओलंपिक्स के लिए जाना है। कौमी हॉकी टीम के कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद इस वक्त हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, इस जो कैंप में है इसमें आपके भी कई एक खिलाड़ी हैं। फिजिकल फिटनेस के ऊपर और मिसिंग के ऊपर बड़ा तवज्जो दी जा रही है। मेरा बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि मिसिंग जो है इसमें खिलाड़ी जब हम कैंप करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि खामियों पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। गलतियाँ दोहराए जाने का मतलब आप क्या समझे हैं खिलाड़ियों की तरफ से? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि आप एक स्कूल की एग्जांपल ले लें। एक बच्चा जो क्लास में पढ़ता है, उसकी जो टीचर है उसको पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारी इंग्लिश राइटिंग बहुत वीक है, ठीक है, और उसके लिए उसको तरीक़ाकार बताए जाते हैं कि जी घर जाओगे तो आप तख्ती भी लिखें, ठीक है, आप इंग्लिश बुक सामने रख के उसको कॉपी करते जाएं, ठीक है, जो जो तरीक़ाकार हो सकते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे चेंज नहीं होता है और वो ना ही टीचर उस बच्चे को स्कूल से निकालती है ना क्लास से निकालती है। लेकिन बाय द टाइम जब वो एक्सपीरियंस गेन करता है, जब वो 5वीं से 6वीं में 6वीं से 7वीं में जाता है तो उसकी लिखाई सबसे अच्छी हो जाती है। इसी तरह हमारे जो ये एस्पेक्ट जो ग्रे एरियाज़ हैं, ये टाइम टेकिंग एरियाज़ हैं और देखें मैचेस के फैसले गोलों पे होते हैं। जो टीम गोल बचाती है और कर लेती है वो जीत जाती है, और ये दोनों ऐसे एरियाज़ हैं जो 23 यार्ड डिफेंस और 23 यार्ड अटैक, ये स्पेशलिस्ट एरियाज़ हैं। और इनको दूर करने के लिए जहाँ बच्चे को कैंप में ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आप कंपटीशन भी करते हैं, लेकिन इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज होता है वो इंटरनेशनल हॉकी में होता है कि जब बच्चा जाके जर्मनी, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम, इन टीमों के खिलाफ खेल के जब अपने आप को फील करता है कि यार मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, ये तो छीन लेते हैं, तो फिर उसकी और एक सोच चेंज होती है, कोचिंग पॉइंट के साथ वो इम्प्रूव कर लेता है। तो एक्सपीरियंस जो है ना वो वाइटल है। भाई साहब, अगर जैसे आपने बात तरबियत की है, 10 वर्ष से ज़्यादा अरसा हो गया सुनते हुए कि मिसिंग, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, अभी फुटबॉल का यूरोपियन कप हो रहा है, ठीक है, मैं उसी की आपको एग्जांपल देता हूँ। और मेरे ख्याल में दुनिया की जो मोस्ट एक्सपेंसिव गेम बन गई है प्लेयर्स के हवाले से, वो फुटबॉल है। आप देख लें जर्मनी की टीम
के जो सेंटर स्ट्राइकर हैं उन्होंने 2 गोल किए, टीम को जितवा लिया, ठीक हो गया। इसी तरह आप देख लें कि उसके बाद आप पोलैंड और चेक का मैच देखें कि उसमें पोलैंड के प्लेयर ने शुरू में 3 गोल मिस किए, पोलैंड फंस गई। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अल्लाह ताला की ज़ात से रिलेटेड है। ये कोचेज़ कोशिश करते हैं और उनको कन्फाइंड एरियाज़ में ट्रेनिंग करवाते हैं। इसकी जो सक्सेस है ना, आप यकीन करें, आप तो वैसे भी हाफ़िज़ कुरान है, ये अल्लाह ताला की ज़ात की मर्ज़ी है कि कई दफ़ा गोल कीपर की फिंगर लगती है और बड़ी फुल ब्लडेड शॉट बाहर चल जाती लग के, और कई दफ़ा फुस सी ट्राई होती है, उसके पैडों से गुजर जाती है। ये खुदा की हिकमत है। और जो ये मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि 10-12 साल से, ये आने वाले 20 साल भी यही काम होता रहेगा कि हमारी मिसिंग के ऊपर गोल, जो हमारे ईजी गोल होते हैं, उनके ऊपर तमाम मैनेजमेंट ने पहले भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें मिडफील्ड का एरिया जहाँ पे कंट्रोलिंग होती है, उसमें पाकिस्तान की इस मौजूदा हॉकी टीम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और अभी जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ओलंपिक्स है, ओलंपिक के बाद हॉकी ख़त्म नहीं होनी है, उसके बाद चलती रहनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह ओवरऑल एक ट्रैक बिल्ड होगा और एक बेहतरी आएगी। ये अल्लाह की रज़ा ज़्यादा हमारी तरफ ही क्यों होती है ऐसी जिसमें नाकामी होती है? देखिए, मैं ये बात बताऊँगा कि तमाम टीमें मेहनत करती हैं। अगर कोई इंडिया की टीम है या कोई क्रिश्चियंस की टीम है, मेहनत तो सब भी करते हैं, ठीक है। उसमें हमारी टीम का जो एक कल्चर है उसमें अटैक मेरे पूछने का मकसद ये है कि हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी नाकामी को अल्लाह की रज़ा कह रहे हैं। ना ना ना, नॉट एट ऑल। देखिए, हमारी जो अटैकिंग रेशियो है ना, चाहे वो बहुत हल्की टीम भी हो, उसकी बहुत ज़्यादा है। हमारी टीम्स के, जैसे मैंने अभी अदलान शाह में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने 141 अटैक्स किए हैं, 141। और इंग्लैंड को आप देखें तो उनके टोटल 79 अटैक्स हैं, कंफर्म अटैक्स हैं। उनके जो डी के अंदर उनकी जो पोजीशनिंग है और उनकी जो बॉल के ऊपर मैं समझता हूँ कंट्रोलिंग है, वो हमारे से बेहतर है। उसमें 2 चीज़ें हैं कि आप नई टीम से खेल रहे हैं और वो एक्सपीरियंस प्लेयर से खेल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अटैम्प्ट ज़्यादा हैं, और अटैम्प्ट ज़्यादा होगी तो मिसिंग भी होगी। अब आप 141 अटैम्प्ट करें तो उसमें 140 गोल हो जाए तो फिर तो एक मजाक बन जाएगा। तो ये चीज़ें, हमारे प्लेयर इमोशनल होते हैं। हमारा जो प्लेयर है वो टीम को हर वक्त, जैसे अवाम जीता हुआ देखना चाहती, प्लेयर भी जीता हुआ देखना चाहता है, जिसकी वजह से इमोशनल मिस्टेक्स होती हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माशाल्लाह 5 वक्त के लड़के नमाजी होते हैं, और अल्लाह की रज़ा का मतलब ये नहीं कि अगर आप 5 नमाज़ें पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें तो अब सारे गोल हो जाएँ। खुदा की हिकमत है, वो किसको दे किसको ना दे। ख्वाजा जुनैद बहैसियत कोच वो डिलीवर करेगा जो एक खिलाड़ी की हैसियत से उसने कौम को दिया। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली जो कोच का जो असल काम होता है वो प्लेयर की वीकनेस को देखना होता है और उसको बेहतर करना होता है कि जो मेरा प्लेयर है इसकी रिसीविंग में, बेसिंग में प्रॉब्लम है, फिटनेस में प्रॉब्लम है, इसकी कौन से जोन वीक है, ये मिडफील्ड में वीक है या अटैकिंग में वीक है या डिफेंस में वीक है, वो हमारा काम है रेक्टिफाई करना, उनको फौरी तौर पर उसकी रेमेडी तैयार करके देना, उसको इम्प्लीमेंट करना और गेज करना कि आया 1 वीक में, 2 वीक में या 3 वीक में इसमें इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं है। नहीं आई तो फिर इसका मतलब है कोचिंग फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा जुनैद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है कौमी हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की। कौमी टीम की जो ख़राबियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उन पर मुख्तसर वक्त में बड़ी तफसील से इन्होंने रोशनी डाली है और उनका हल भी बताया। यहाँ पर वक्त का ब्रेक के बाद आएंगे और फिर जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं और जो दीगर कोचिंग स्टाफ है उनसे बात करेंगे। वक्त के साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं शकील अब्बासी, पाकिस्तान हॉकी टीम का एक मारूफ नाम, कप्तानी भी कर चुके हैं और इस तरबियती कैंप में है, बैकअप कैंप का जिसको नाम दिया गया है। इसके बाद फिर एक और कैंप करेंगे और उसके बाद फिर एन मुमकिन है ओलंपिक्स में कौमी टीम का हिस्सा हो। 2008 का ओलंपिक्स भी खेला। अब्बासी साहब, सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से आप भी उन्हीं में शामिल हैं, आप क्या समझते हैं कि जब आप 4 साल के बाद ओलंपिक्स में जा रहे हैं, आप अपनी टीम को कहाँ पे देख रहे हैं? जिस तरह हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह से हम पिछले 2-2.5 साल से इकट्ठा खेल चुके हैं, हमारा जो जूनियर लड़के थे उनमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। मैं समझता हूँ पिछले ओलंपिक्स में क्योंकि हमारे लड़कों में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हर टूर में लड़के चेंज होते जा रहे थे तो इकट्ठा खेलने का मौका कम मिल रहा था। लेकिन ये था कि इस ओलंपिक में हमें काफ़ी अच्छी तैयारियाँ मिली हैं, जिसमें हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हम खेल चुके हैं, लड़के अजलान शाह भी अभी खेल के आए हैं, यूरोप टूर भी अभी काफ़ी अच्छा रहा है। मैं समझता हूँ कि ओलंपिक में पिछले ओलंपिक से काफ़ी, मैं समझता हूँ, बेहतर रिजल्ट आएगा। आप पूरी उम्मीद है अपने लिए कि आप ओलंपिक्स का हिस्सा होंगे टीम का? इंशाल्लाह ज़रूर ओलंपिक का हिस्सा होऊंगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पाकिस्तान के लिए वो कुछ करूं जो माजी में हमारे पुराने प्लेयर कर चुके हैं, या इस तरह का कंपटीशन करूं कि
ताकि पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम है वो पाकिस्तान को दोबारा मिल सके। शकील, ये जो कैंप लगा हुआ है, तरबियती कैंप, इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस को और मिसिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। इन दोनों शोबों में आपकी क्या राय है, क्योंकि इन्हिसार आपके ऊपर है। अगर आप ओलंपिक्स के लिए टीम का हिस्सा होते हैं तो गोल आपने करने हैं, अगर आप गोल नहीं करेंगे तो टीम नहीं जीतेगी, और 3-4 गोल आज के हॉकी में लाजिम समझे जाते हैं। तो एक फॉरवर्ड की हैसियत से जो गोल स्कोरिंग की सलाहियत है, आप समझते हैं कि वो दुनिया को उसमें आप हरा पाएंगे? देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि फ़िटनेस का हमें कभी भी हमारा प्रॉब्लम नहीं रहा पाकिस्तान टीम का। हमारा प्रॉब्लम हमेशा मिसिंग कर रहा है। जितना भी मैं जब से आके मैंने शुरू किया पाकिस्तान, जब से मैं खेल रहा हूँ, हम अहम मैच में गोल मिस अपॉर्चुनिटी करते हैं, वो ख्वाह शॉर्ट कॉर्नर की सूरत में हो या फील्ड गोल की सूरत में हो। तो वो मिसिंग जो है ना, वो बाद में हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, हम पे गोल हो जाता है और हारने की सूरत में वो खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपना मिसिंग रेशो ओलंपिक में कम कर लेंगे तो नो डाउट के हम इंशाल्लाह टॉप 4 में आ सकते हैं। आपके ख्याल में कोई ट्रेनिंग की कमी है, कोई हम फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर क्या वजह है कि हम अहम मैचेस में हमारा जो बड़ा अच्छा प्लेंटी कॉर्नर लगाने वाला है वो भी रह जाता है, हमारे बड़े अच्छे फॉरवर्ड्स भी हैं जो इंडिविजुअल अगर हम उनकी बात करते हैं तो सारी दुनिया उनको मानती है कि वो बड़े अच्छे फॉरवर्ड्स हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते। उसकी वजह आपको समझ के आई है अपने तजर्बे की रोशनी में? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेंटली जो है ना वो थोड़ा वो इसमें जो है वो ओलंपिक्स के लिए भेज दी जाए। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर आपके पास जूनियर अवेलेबल हैं तो फिर ज़ाहिर है जूनियर्स को भी चांस देना पड़ता है। अगर आपके पास सीनियर्स अवेलेबल हैं तो फिर सीनियर्स भी होते हैं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ओलंपिक जूनियर्स के लिए कभी भी नहीं बना, या ऐसा ओलंपिक ऐसा इवेंट है कि वो जूनियर्स उसका प्रेशर सस्टेंड ही नहीं कर सकते। इसमें एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे जो लड़के हैं उन्हें काफ़ी तकरीबन 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इस टीम को खेलते हुए इकट्ठा, तो 3 साल में मैं समझता हूँ काफ़ी एक्सपोजर मिल गया लड़कों को। लड़कों में कॉन्फिडेंस भी आया है, बड़ी मैचेस भी खेल चुके हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन गेम, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, फ़ाइनल तकरीबन 5-6 खेल चुके हैं पिछले साल। तो मैं समझता हूँ फ़ाइनल का जो प्रेशर होता है वो एक अच्छे और बुरे प्लेयर का वो तयन कर देता है कि कौन अच्छा प्लेयर है, क्योंकि फ़ाइनल प्रेशराइज मैच होता है और ये टीम 5-6 फाइनल खेल चुकी है पिछले सालों में। तो इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी जूनियर्स में भी कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन ओलंपिक्स में मैं समझता हूँ सीनियर्स का होना लाजमी है। अच्छा रेहान, हमने पहले भी बात की 2008 का ओलंपिक्स, आप फिर 4 साल के बाद ओलंपिक्स खेलने के लिए जा रहे हैं। आप कैसे अपने साथी चाहेंगे फॉरवर्ड लाइन में जो आपके साथ हों और मिडफील्ड में जो बड़ा अच्छा सपोर्ट कर सकें? देखिए, सारे ही अच्छे हैं जितने भी हमारे इस वक्त फारवर्ड लाइन खेल रही है। मैं समझता हूँ हमारी फारवर्ड लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उनके साथ खेल चुका हूँ, मुझे उनकी स्ट्रेंथ का भी मालूम है। आल्दो हम अगर मैचेस हार रहे हैं तो इसमें काफ़ी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन मुझे अपनी फारवर्ड लाइन पे पूरा भरोसा है, और इंक्लूड अगर मैं और रेहान भी इंक्लूड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये फारवर्ड लाइन मज़ीद मजबूत हो जाएगी। शकील अब्बासी ने अपने लिए क्या हदफ मुकर्रर किया है? अगर शकील ओलंपिक्स की टीम का हिस्सा होता है, कितने गोल करने हैं, कोई ऐसा ख़ास हदफ मुकर्रर किया अपने लिए? देखिए, सबसे पहले तो एज ए प्लेयर तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी टीम क्वालिफाई करे सेमीफाइनल्स के लिए। तो उसके लिए कुछ अपने मैंने गोल सेट किए हुए हैं कि कहाँ जो मुझे अपनी खामियां लगती हैं वहाँ मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, और मैं क्योंकि अपनी पोजीशन भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ी अपनी पोजीशन भी जो है क्लियर कर दूँ। तो उसमें यही है कि मेरा गोल सबसे पहले यही है कि अपनी टीम के लिए खेलूँ और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। और जहाँ तक मेरा ये है कि अगर मैं फारवर्ड खेलूँ तो अपनी टीम के लिए गोल करूँ, क्योंकि गोल के बगैर टीम नहीं जीतती। अगर मिडफील्डर खेल रहा हूँ तो गोल करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले टीम को ही आगे रखूँगा। हमारा जो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है कि हमारी टीम जो है ना टॉप 4 में वहाँ क्वालिफाई करे। ठीक है। शकील अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी है, इन्होंने कुछ सेटिंग कर रखी हैं। दुआ है कि इनकी जो वो सेटिंग्स हैं वो ज़रा कामयाब हों और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की टीम को हो। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर जो दीगर खिलाड़ी हैं यहाँ इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे करेंगे बात। हमारे साथ रहेगा। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर खिलाड़ी, कई बरसों से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक मतलब फिर ओलंपिक्स के लिए इनका नाम लिया जा रहा है। किस हद तक ज़हनी तौर पर तैयार समझते हैं? और वसीम अहमद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर खिलाड़ी, कई बरसों से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक मतलब फिर ओलंपिक्स के लिए इनका नाम लिया जा रहा है। किस हद तक ज़हनी तौर पर तैयार समझते हैं और ओलंपिक्स को किस तरह से देख रहे हैं? वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम, ये ओलंपिक्स 4 साल के बाद आप जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि
एक तो हो सकता है ये आपका आखिरी ओलंपिक्स भी हो, कोई टारगेट आपने अपने लिए अपने जहन में सेट किया है कि इस बड़े टूर्नामेंट को लेके आपने उसको हासिल करना है उस हदफ को? डेफिनेटली टारगेट तो हर बंदे का एक होता है, तो ये कि आखिरी ओलंपिक समझ के खेल रहे हैं और कोशिश है कि क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान को कोई बड़ी विक्ट्री नहीं मिली। एशियन गेम्स हम लास्ट बड़ा इवेंट जीते हैं अभी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो ये मेजर इवेंट है। तो कोशिश तो ये है कि इसको एक यादगार तौर पे बनाया जाए और लास्ट इवेंट के तौर पे अच्छी तरह एक बंदा कैरियर का जैसे फिनिश करता है तो कि एक मेन हाईलाइट के होनी चाहिए कि एक अच्छे लेवल पे हमने फिनिश किया। तो कोशिश तो यही है कि जितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी भी पूरी कोशिश करेंगे और टीम के लिए एज ए टीम को जैसे भी कोशिश करके इकट्ठा खेल के जो बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सके कोशिश करेंगे वो करें। कितना आप बदला हुआ देखते हैं 4 साल के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम को ओलंपिक्स के लिए? प्रिपरेशन हमारी काफ़ी, क्योंकि डच कोच था और 1.5-2 साल से हम बड़े अच्छी ट्रेनिंग हो रही के बड़े अच्छे पैटर्न पे चल रहे थे। तो अभी उसी तरह टीम को पता है कि अब हमने, क्योंकि कोच तो वो नहीं रहा, लेकिन ये कि ख्वाजा जुनैद साहब हैं हमारे साथ, वो भी डच कोच के साथ हैं काफ़ी अरसे से और एक्सपीरियंस है। फिर चौधरी अख्तर रसूल साहब आए हैं, उनको भी पुराना एक्सपीरियंस है। तो अजमल खान, सारे कोचेज़ हैं, वही ट्रेनिंग ऑलमोस्ट वही उसी पैटर्न पे हम खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो यही होगी कि अच्छे तरीके से मैनेज करके जितना एज ए टीम हम बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, और डिपेंड करता है उस डे पे और मैच पे कि कैसा हम खेलते हैं। कोशिश होगी कि मैच बाई मैच अच्छा खेलें और कोशिश करें कि सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर उसके बाद देखी जाएगी आगे क्या होता है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस मसला है पाकिस्तान हॉकी टीम का, या फिर मिसिंग बड़ा मसला है पाकिस्तान हॉकी टीम का, या फिर हमारे डिफेंस जो है वो बड़ा मसला है? आपके ख्याल में ये 3 बड़ी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं हॉकी के हवाले से हर जगह पर, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान हॉकी टीम का क्या है? मेरे ख्याल में फ़िज़िकल फ़िटनेस का कोई ऐसा मसला नहीं है। प्लेयर हमारे बहुत फिट हैं और मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया की ऐसी टीम नहीं है कि जो 70-70 मिनट हर प्लेयर खेलता हो। हर टीम इंटरचेंज करती है और बड़ी टीमें तो हर 3-3, 4-4 मिनट के बाद इंटरचेंज करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम कह लें कि हमारी इंटरचेंज थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से अगर एक प्लेयर 70 मिनट खेलेगा तो वो ज़ाहिर है उसी पेस पे 70 मिनट नहीं खेल सकता। और दूसरा, नेक्स्ट मैच पे अगर 7-8 मैच आपने एक टूर्नामेंट में खेलने हैं और हर मैच में आप 70 मिनट खेलेंगे तो कंपैरेटिवली जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे आपकी फ़िटनेस लेवल थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अब काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे कोचेज़ को, तो इंटरचेंज जो रूल है इसको मेरे ख्याल अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फ़िटनेस का कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरा, डिफेंस का आप कह रहे हैं, तो डिफेंस सिर्फ डिफेंस का काम नहीं है। वो डिफेंस हमारी जब उनके पास बॉल स्टार्ट होती है तो वहाँ से डिफेंस स्टार्ट होती है। तो अगर हमारा कोई फॉरवर्ड भी लैग करता है तो वो पीछे डिफेंस पे प्रेशर पड़ता है, तो उससे एक्सपोज डिफेंस होती है और आ जाके गलती किसी की भी और डिफेंस पे पड़ जाती। तो मेरे ख्याल में ये एज ए टीम मसला है कि वो कोई टीम भी हो सकती है, किसी भी गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश है कि जब कम्बिनेशन होगा सीनियर जूनियर का तो इस कमी को भी दूर किया जाए। और बड़े इवेंट में हर टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाती है और हर टीम की ख्वाहिश होती है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्म करे और अपने मुल्क के लिए उसका नाम रोशन करें। अच्छा वसीम, ये जो आपने बात किया है कि सीनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा खेलना पड़ता है, तब्दीली कम होती है, जिसकी वजह से अगर हम मुवाजना करते हैं दीगर टीमों का, वहाँ पे भी उनका जो बड़े से बड़ा खिलाड़ी है वो उतना नहीं खेलता जितना आप खेलते हैं। तो इसकी ये वजह तो नहीं है कहीं हमारे पास मजबूरी है कि बेंच उतना मजबूत नहीं है? अब कुछ अरसे से ये कि कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जूनियर्स को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, जूनियर को साथ लेके आ रहे हैं। तो आजकल की हॉकी में आप सर्वाइव उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके 16, 18 के 18 प्लेयर एक कैलिबर के हों, और अगर कोई चेंज होकर अंदर आता है तो उसी लेवल का होगा तो फ़र्क नहीं पड़ना। तो इस चीज़ में हम थोड़ा सा कह लें कि यूरोपियंस टीमें या दूसरी टीमों के निस्बत थोड़ा सा वीक है, लेकिन उस चीज़ को भी कमी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ही जूनियर प्लेयर्स को ग्रोम किया जा रहा है और उनको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी पहले से बेहतर हुई है और इस चीज़ की कमी जो है इसको भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी आगे जाके। बहुत शुक्रिया आपका वसीम व्यास, आपने गुफ्तगू सुनी। और एक बड़ी अहम चीज़, बड़ा ही अहम नुकता जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर आज तक किसी से ये बात नहीं सुनी, हकीकत पसंदी ये है जिन्होंने कहा कि हमारे पास मसला बेंच का ज़रूर है, लेकिन उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हॉकी टीम की शान मेरी मुराद रेहान, कैसा चल रहा है जी आपका कैंप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कैंप चल रहा है और जो हमें प्लान दिया गया था हमने उस पर पूरा
अमल किया और आगे 24 से या 26 से जो कैंप लग रहा है इंशाल्लाह ताला उसमें हम बिल्कुल फिट होके जाएंगे। जो फिजिकल फिटनेस के हवाले से मैंने आपके कोचेस से बात किया, उनका ये कहना है कि खिलाड़ी जब ऑफ सीज़न में होते हैं या फिर घर होते हैं, वो प्लान के ऊपर जो दिया जाता है उस पर अमल नहीं करते। आप उन खिलाड़ियों में शामिल हैं? नहीं, बिल्कुल मैं प्लान पे अमल करता हूँ और मैं जिस तरह मैं लीग्स खेल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से कि और हर तरह से हॉकी के साथ टच हूँ, तो अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो इस कैंप में मैं सर्वाइव ना कर सकता। अच्छा, इस कैंप के बाद आपने एक और कैंप के लिए जाना है, उसके बाद आपने ओलंपिक्स के लिए एन मुमकिन है कि आप भी उन खिलाड़ियों में हों जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें ओलंपिक्स के लिए। कोई हदफ आपने अपने जहन में मुकर्रर किया है? रेहान भट्ट ने अगर ओलंपिक्स में जाता है तो ये करना है। देखिए, मैं जब भी पाकिस्तान से खेलने गया मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और जो ये ओलंपिक्स है एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो ओलंपिक का बेस्ट प्लेयर बन के निकले। तो मैं भी एक ख्वाहिश लेके जा रहा हूँ और जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी ये है कि बेस्ट प्लेयर बाद में, लेकिन मेरी उस प्लेयर ही से पाकिस्तान टीम को फ़ायदा और पाकिस्तान टीम जो है वो फर्स्ट 3 पोडियम पे फिनिश करे। आप समझते हैं कि जब आप 4 साल के बाद जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए और फर्स्ट 3 की जब आप बात करते हैं, टीम में उतनी सलाहियत है, अगर आप इतने पुरुद हैं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, टीम में पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है कि वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। पाकिस्तान टीम का खास दिन होता है जिसमें हमारा पहला मैच बहुत क्रूशल होगा स्पेन के साथ। अगर पाकिस्तान टीम उस मैच में क्लिक करती है तो मैं 80% श्योर होऊंगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर पाकिस्तान टीम पहले मैच में स्पेन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो फिर पाकिस्तान 5वें, 6वें, 7वें, 8वें इसके लिए खेलेगी। लेकिन मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ जिस तरह लड़के मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह हम लोगों ने सीनियर प्लेयर्स ने मेहनत की है तो स्पेन के साथ हमारा रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। ऑल्दो हम वर्ल्ड कप में 12वें आए थे लेकिन हम स्पेन को जीते थे। तो मेरे अभी भी यही ख्वाहिश है कि इसी तरह हम लोग खेलें, जाके पहला मैच स्पेन से जीतें और उसके बाद हमारा एक रिदम बने जिससे हमें फ़ायदा हो। रेहान, आप सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। एशियन गेम्स की मिसाल आप हमेशा देते हैं कि वो सीनियर और जूनियर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने गोल्ड लिया। इस ओलंपिक्स के लिए आप क्या चाह रहे हैं? मैं भी मैंने पहले भी यही बात की है कि देखें सीनियर और जूनियर का जो कम्बिनेशन होता है वो एक बेस्ट कम्बिनेशन है और तमाम टीमें इसी कम्बिनेशन के साथ आती हैं। ना वो सारे जूनियर्स लेके आती हैं, ना वो सारे सीनियर्स लेके आती हैं, कम्बिनेशन बना के लेके आती हैं। इसी तरह अगर इस ओलंपिक्स में भी एक सीनियर जूनियर कम्बिनेशन बने तो मेरे ख्याल से कि एक जो जीत की एक लगन है जो हमने उसमें एशियन गेम्स में जो करके दिखाई है, इसी तरह ओलंपिक्स में भी बेशक ओलंपिक्स में वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं, हर चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान टीम से हर टीम एक थ्रेट है पाकिस्तान टीम का और इंशाल्लाह ताला हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे अच्छी हॉकी खेलें ताकि पाकिस्तान टीम को इसका फ़ायदा हो। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी टीम के उन खिलाड़ियों की और उन कोचेज़ की जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ सतह पर सलाहियतों का इजहार किया है और अब इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक्स के लिए जाना है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। खिलाड़ियों के जो हौसला है वो बुलंद है, लेकिन इनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं बोलता, बिलखुसूस जब हम किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं। खिलाड़ी मेहनत भरपूर कर रहे हैं, हमारे दुआएं इनके साथ हैं कि ये मेहनत इससे ज़्यादा करें और इनके नताइज जो हैं वो इनकी मेहनत से ज़्यादा बढ़कर इनको मिलें, क्योंकि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और इसका जायज़ मकाम जो है वो मिलना चाहिए और वो मकाम सिर्फ़ और सिर्फ ये खिलाड़ी इनको अपनी फतूहात के ज़रिए ही वापस दिला सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।